Today we will start with the numericals of chapter Bank Reconciliation Statement. Children, first of all we will solve the first question. मैंने आपको जो फॉर्मेट बनवाया है कॉपी में, आपको उसी फॉर्मेट के बेसिस पर इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है. ठीक है, तो सिंपली आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना है, अपनी बैलेंस फाइंड आउट करना है कैश बुक का. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक. आप पर्टिकुलर्स में इसको लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और इसी के साथ में आप बाकी ट्रांजैक्शंस को प्लस या माइनस करेंगे. तो आपको बैलेंस कितना दिया हुआ है कैश बुक का, 3200. ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमको क्या बोला है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. अब चेक इशू करी गई है, ठीक है, हमने कस्टमर को चेक इशू करा लेकिन वो चेक लेकर के बैंक में गया ही नहीं. ये मैंने आपको समझाया था वीडियो में कि कैसे हुआ. ठीक है, पूरा एग्जाम्पल के साथ में समझाया था. तो चेक तो इशू करी गई लेकिन वो बैंक में पैसे लेने नहीं गया. तो जो पर्सन था, जो बिजनेसमैन था, उसने अपने पास में उस बैलेंस को कम कर दिया, लेकिन बैंक से वो बैलेंस नहीं डिडक्ट हुआ है. अब फर्दर वो क्या करेगा, अपने बैंक अकाउंट में पैसों को फिर से बढ़ाएगा. तो 1800 अब वो क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा. ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप तुरंत से पहले 1800 को ऐड कर लीजिए. आपको कितना मिला, आपको मिला 5000. ठीक है, अब ये जो 5000 मिल गया है आपको, आगे आपसे कह रहा है थर्ड पॉइंट में, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. चेक डिपॉजिट तो हुई है लेकिन बैंक ने इस चेक को अभी तक कलेक्ट नहीं किया है, वो अभी तक बैंक के जो चेक बॉक्स है उसमें ही पड़ी रह गई है. तो जब चेक हमने डिपॉजिट करी तो पर्सन बिजनेसमैन क्या करेगा, अपनी कैश बुक में पैसा बढ़ा लेगा. लेकिन जब तक बैंक उसको चेक को कलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, जब तक उस चेक को बैंक कलेक्ट नहीं करेगा तब तक क्या बैंक बैलेंस पासबुक में उस अमाउंट को बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा. तो अब क्या करना पड़ेगा, अब बिजनेसमैन को इस 5000 में वापस से 2000 को डिडक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, अब कितना बचा, 3000. आगे बैंक चार्ज कर रहे हैं, तो बैंक ने आपसे 150 चार्ज किया. अगर बैंक आपसे 150 चार्ज कर रहा है तो इसकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड पहले से नहीं करता है कि मैं आपसे जो है अमाउंट जो है वो चार्ज करने जा रहा हूँ. तो बिजनेसमैन की कैश बुक में वो अमाउंट स्टेबल है, जबकि पासबुक में वो अमाउंट डिडक्ट हो गया. जब बिजनेसमैन को वो पासबुक मिलेगी तो उसको भी ये अमाउंट क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा. तो अब वो जब माइनस करेगा तो उसके पास में फिर से बैलेंस बच जाएगा. कितना बचेगा बैलेंस, 2850. अब जो उसका बैलेंस है कैश बुक का वो पासबुक से मैच करेगा. तो ये बैलेंस 2850 के क्या आया, बैलेंस एज पर पासबुक. ठीक है, आप इसको इसी तरह से समझ करके करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आज एक और सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कह रहा है, द कैश बुक शोज द बैलेंस बैंक बैलेंस ऑफ ₹7,800. तो यहाँ पर आपको बैलेंस कितना गिवन है, 7,800 गिवन है. अब जो भी आप करेंगे 7,800 के साथ करेंगे. ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहा है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, ये ऊपर वाला ही पॉइंट है, जैसा अभी मैं आपको समझा करके आई हूँ. तो ये आप क्या करेंगे, ये आप डिडक्ट करेंगे. ठीक, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये भी हमने आपको ऊपर बताया कि चेक इशू तो उसने करा लेकिन जिसको चेक दिया उसने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया, प्लस होगा. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक. इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है, इसका पॉइंट का क्या मतलब है कि जो बैंक है वो अपने कस्टमर के बिहाफ पर उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है. तो इसके बारे में कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कस्टमर को इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो जब वो अपनी पासबुक चेक करेगा तब उसको पता चलेगा कि अच्छा बैंक तो मेरे बिहाफ पर मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर चुका है. अब वो क्या करेगा, अपनी कैश बुक में भी इसको डिडक्ट कर लेगा. ठीक है, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्या बोला है आपसे, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक. तो यहाँ पर आपको इसको क्या करना होगा, बैंक ने आपको, मतलब आप कौन, आप कस्टमर, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है. तो यहाँ पे पासबुक का बैलेंस क्या हुआ होगा, इंटरेस्ट देने के बाद बढ़ गया होगा. लेकिन बैंक कब इंटरेस्ट देगा इसकी कोई इन्फॉर्मेशन बिजनेसमैन को नहीं होती. वो तभी देख सकता है जब उसके पास में अपनी पासबुक हो. जब वो पासबुक देखेगा उसमें उसको बैलेंस बढ़ा हुआ दिखाई देगा पासबुक में, तो वो अपने पास में बैलेंस बढ़ा लेगा, ऐड कर लेगा इसको भी. ठीक है, फिर क्या है, बैंक चार्जेस. ये भी अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि बैंक हमसे अमाउंट क्या करता है, चार्ज करता है.
ठीक है, बैंक हमसे क्या करता है, अमाउंट चार्ज करता है। तो अगर बैंक हमसे चार्ज करेगा तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा। तो हमें भी अपनी कैश बुक का बैलेंस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसके लिए अमाउंट डिडक्ट करेंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो अब हमें भी क्या करना पड़ेगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करेंगे। पूरा ऐड करने के बाद, माइनस करने के बाद पूरे आप फॉर्मेट से चलेंगे। इसको अपने आप से करने के बाद में आप ये चेक करेंगे कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आज हम लोग इसका सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक ऑफ नमन, it is found that on March 31st 2014 बैंक बैलेंस ऑफ ₹40,960। तो यहाँ पर आपको अमाउंट कितना गिवन हुआ है, 40,960 शोड बाय द कैश बुक ऑफिसर्स फ्रॉम द बैंक बैलेंस एट रिगार्ड्स द फॉलोइंग। ये कैश बुक में अमाउंट आपके दिखाई दे रहा है। अब आपसे क्या कहा गया है, बैंक चार्ज कर रहा है आपसे ₹100। तो अब आपको सोचना है कि ये क्या होगा। ठीक है, थोड़ा आपको आने लगा है। तो बैंक चार्ज कर रहा है, बैंक ने चार्ज किया। अब कैश बुक में भी हमें क्या करना पड़ेगा, जब पासबुक मिल जाएगी हमें तो कैश बुक में भी उस अमाउंट को रिड्यूस करना पड़ेगा। आगे बोल रहा है बी पॉइंट में, ऑन मार्च 21st 2017 अ डेटर पेड ₹2,000 टू द कंपनीज बैंक्स in settlement of his account but no entry was made in the cash book of the company in respect of this। डेटर कौन होता है, जो कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर, उसने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली 2,000 रुपये जमा कर दिए हैं, लेकिन इसकी कोई भी नॉलेज हमारे बिजनेसमैन को नहीं है। तो आपके बैंक अकाउंट में सेम कंडीशन है डायरेक्ट डिपॉजिट वाली। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे बढ़ जाएंगे और जब आपको पासबुक मिलेगी तो आप क्या करेंगे, अपने पास में भी उस बैलेंस को बढ़ा लेंगे, ऐड कर लेंगे। बात समझ में आ गई। आगे क्या बोल रहे हैं ये, चेक टोटलिंग ₹12,980 was issued by the company and duly recording the cash book before 31st March 2017 but had not presented at the bank for payment until after that date। इसको भी प्रेजेंट नहीं किया गया है उस डेट के बाद में भी। तो अब आप क्या करेंगे, आपने अपने पास जो अमाउंट डिडक्ट किया था अब आप वापस उसको ऐड कर लेंगे। ठीक, a bill of ₹6,900 discounted with the bank is entered in the cash book without recording the discount charge of ₹800। तो आपको ये 6,900 से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा बिजनेसमैन है उसने डिस्काउंट चार्जेस नहीं लिखे हैं। तो डिस्काउंट अगर हम देते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो आपको इसको डिडक्ट करना चाहिए था, आपने नहीं किया है, इसलिए अब आपको इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। ₹3,520 is entered in the cash book as paid into the bank on March 31st 2017 but has not credited by the bank until the following date। ये आप पर कर चुके हैं, क्रेडिट नहीं हुआ है। जब तक क्रेडिट नहीं हुआ है आप अपने पास कैसे उस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, वापस से डिडक्ट करना पड़ेगा। नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन और on March 15, 2017 a check of ₹650 received from भानु। जो चेक आपकी रिसीव करी थी आपने 650 की भानु से, वो डिसऑनर हो गई है। आपको नहीं पता था डिसऑनर हो जाएगी, आपने क्या किया, अपने पास अमाउंट को ऐड कर लिया। अब डिसऑनर की होने के बाद चेक आप उस अमाउंट को फर्दर डिडक्ट करेंगे। पूरी टोटलिंग अपने आप से करेंगे इन तीनों क्वेश्चन की, और उसके बाद में आप चेक करेंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस इस चैप्टर के हम लोग कल करेंगे। आज के लिए 3 क्वेश्चंस आर सफिशिएंट फॉर यू, जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ। इफ़ यू वांट एनी हेल्प यू कैन सी द सॉल्यूशन ओनली व्हेन इफ़ यू वांट द हेल्प। ठीक है, उसके अलावा इसको मत चेक करिए, अपने आप से करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू चिल्ड्रन।